हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स स्टडी। आई एम धर्मेश। तो आज हम करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। और 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, हाल फिलहाल जो प्लानिंग कमीशन जो पहले थे उसके अंदर जो प्लानिंग कमीशन फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इस कमीशंस के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर किस रिगार्डिंग काम हुआ था, सेकंड 5 ईयर के अंदर किस रिगार्डिंग काम हुआ था। ऐसे जितने भी ईयर्स के प्लान थे तो उनके रिगार्डिंग हमें एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 5 ईयर प्लान किस जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किस चीज़ के रिगार्डिंग बना था, किस चीज़ के अपग्रेडेशन के लिए हुआ था। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अभी जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था वो अभी बंद हो गया है, मतलब उसे डिस्क्लोज कर दिया गया जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई है। तब से नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जब से अभी 2017 के बाद से नीति आयोग ने स्टार्ट कर दिया, तो भी एग्जामिनर इस 5 ईयर प्लान्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, ये सारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सीमेट है, टिसनेट है, एसएससी है, बैंकिंग है, ग्रुप डी एग्ज़ाम है, रेलवे है। ये सारी एग्जाम्स के अंदर फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस बनते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आप एक काम कीजिए, एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, बुक लेकर बैठ जाइए, सो दैट आप इसके नोट्स बनाते चलिए। मैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स बताता हूँ वही जो भी है वो सारे आप रिकॉर्ड्स कर लीजिए, सो दैट आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 तक हुआ था। इसका जो मेजर पर्पस था वो था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का, इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाए, डैम्स और इरिगेशन बनाए ताकि पानी वाटर की फैसिलिटीज़ हो जाए खेतों के लिए, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, तो अब हम देखते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 से लेकर 1961 तक का इसका ड्यूरेशन था। ओके, इसका जो मेजर पर्पस था वो डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब ये पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे ताकि लोगों को फैसिलिटी अच्छे से अच्छी मिल सके, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम ना आए, एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या करा, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर नए नए इंस्टीट्यूशंस खोलने लग गए ताकि लोगों को बेनिफिट्स हो जाए इससे। ओके, इनके भी जो सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान के भी जो भी चेयरमैन थे वो भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान जो चला था 1961 से लेकर 1966 तक, इसका टाइम ड्यूरेशन था। और इसका जो मेजर पर्पस था वो भी सेम, एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीट प्रोडक्शन। अभी इस 35 ईयर प्लान के अंदर क्या हुआ था कि वीट प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गए थे। पेस्टिसाइड्स जितने भी इसके इंसेक्ट जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो प्रॉब्लम हम कर रहे थे, क्रिएट हो रही थी, तो उसके लिए इन लोग मोर एंड मोर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इन्हें एग्रीकल्चर प्रोसेस को फिर से बढ़ावा दिया था। और जो 1962 के अंदर इनने वापस से जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस को भी बढ़ावा दिया था, सो दैट कंट्री को हम प्रोटेक्शंस कर सके। और इसके अंदर काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट और बहुत सारे लोगों को अप्रूव भी किया गया था हायर पोस्ट के लिए, सो दैट हमारा देश अच्छे से वर्कआउट कर सके सिक्योरिटी एंड डिफेंस के फील्ड के अंदर। अब जो प्लान हॉलीडे था वो 1966 से लेकर 1969 के ड्यूरेशन में था। 1965 के अंदर इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था आपको पता ही है। सीवियर ड्रॉट इन 1965, सीवियर ड्रॉट्स हो गए थे 1965 के अंदर। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई थी क्योंकि ये इंडो पाकिस्तान वॉर हो गए थे, इसके हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ गए थे, प्राइस का स्टेबलाइजेशन हो गया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंटिन्यूड हो गए थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अच्छे से बन रहे थे, सब कुछ प्रोसेस में फिल्डअप हो रहा था, काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहे थे। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है। फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था 1969 से लेकर 1974 तक का था। इसके अंदर क्या करा था, 14 बैंक को नेशनलाइज किया था। मेजर क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि इन विच टाइम ड्यूरेशन 14 बैंक्स आर नेशनलाइज। तो आपको पता होना चाहिए वो 1969 से 1974 के टाइम ड्यूरेशन के अंदर हुआ था, और कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर हो तो आपको पता होना चाहिए फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर ये इसको 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। ओके, और जो इसका सेकंड जो पर्पस था वो ग्रीन रेवोल्यूशन करने का था। ग्रीन रेवोल्यूशन में समझ जाओ आप, एग्रीकल्चर को लेके हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत ही इनिशिएटिव स्टेप लेती रहती है और इस फील्ड के अंदर बहुत ही ध्यान देती है ताकि हमारी कंट्रीज़ को इस एग्रीकल्चर की फील्ड में किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 के अंदर। ओके, फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर। अब जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है उसका टाइम ड्यूरेशन था 1974 से लेकर 1979 तक।
अब इसका जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू था स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या हुआ था कि 1974 और 1979 पीरियड्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट पर बहुत स्ट्रेस आ गया था, रोजगार कम हो गई थी, लोगों को रोजगार नहीं मिलती थी, तो पॉवर्टी बढ़ने लग गई थी। तो इसके हिसाब से ये फोकस्ड हो गए थे सेल्फ रिलायंस बनने में, मतलब अपनी कंट्री सेल्फ रिलायंस बनने के अंदर फोकस्ड हो गई थी, ताकि हम खुद अपना प्रोडक्शन करें, हम खुद अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाएं, सो दैट हम अपना, हमें किसी बाहर की कंट्री से कुछ खरीदना ना पड़े। और हमने डिफेंस भी हमारे अकॉर्डिंग स्टेबलाइज कर दिए थे, ताकि हम किसी भी वॉर से या किसी भी चीज़ों से डिफेंड कर सके। अब नेक्स्ट देखते हैं, रोलिंग प्लान आ गया था। इसमें क्या हुआ था, जनता पार्टी ने जो 5th 5 ईयर प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया था और इंट्रोड्यूस कर दिया था न्यू 5 ईयर प्लान इन 1978। बट क्या हुआ था, वो न्यू 5 ईयर प्लान था वो 1978 से लेकर 1980 तक ही चला था। ओके, तो अब देखते हैं 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1980 से लेकर 1985 तक स्टार्ट हुआ था। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था ये था, और मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इन्हें क्या किया, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ये बहुत ही इकोनॉमिक्स को लिबरल करने लग गए थे, और प्राइस कंट्रोल्स वर एलिमिनेटेड, मतलब जो प्राइस को कंट्रोल्स करते थे इन लोग, उसको एलिमिनेट कर दिया गया था। ओके, अब देखते हैं 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 1985 से लेकर 1990 तक का। इसका जो सबसे मेजर पर्पज इन लोग का था, इसमें स्ट्रेस ऑन द इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ द इंडस्ट्रीज बाय अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजीज। अब क्या कर रहे थे, जो प्रोडक्टिविटी करते थे उसको क्या करते थे, इंडस्ट्रीज को अपग्रेड कर रहे थे, धीरे धीरे अपग्रेड करके टेक्नोलॉजिकल फील्ड में आ रहे थे, ताकि इनका जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट कॉस्ट ज़्यादा था, जो भी फालतू के कॉस्ट लगते थे कंपनीज के ऊपर, वो रिड्यूस हो जाए और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके और अपने कंट्रीज को, इकोनॉमी को स्टेबिलिटी ला सके। ओके, तो अभी जो सेकंड मेजर पॉइंट ऑफ व्यू था 1987 5 ईयर प्लान का बाय द प्लानिंग कमीशन का, वो था एस्टैब्लिश ग्रोथ इन एरियाज ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एम्प्लॉयमेंट। इनका जो मेजर पर्सपेक्टिव था, एक तो प्रोडक्टिविटी लाना था, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स करना था, ज़्यादा से ज़्यादा खाने का उत्पादन हो, खाने का तो सॉरी जो भी है हमारे वीट्स वगैरह, राइस वगैरह, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि लोगों को रोज़गार मिल जाए। वो अभी आप देख रहे होंगे ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग मोदी जी रोज़गार दो वो उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट की था मारा मारी, तो अभी भी वो सेम चीज़ें वापस रिपीट हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1992 से लेकर 1997 तक का। इसका जो मेजर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू थे इनके प्लानिंग कमीशन के, जो फर्स्ट ऑफ था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर जितना टेक्निकली डेवलपमेंट होगा, जितने टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ आएंगे, उससे क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन होगी इंडस्ट्री, उनके जो पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट के, प्रोडक्शंस के, सेल्स परचेज के, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाए। ओके, फिर जो नेक्स्ट था राव एंड मनमोहन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर इन्हें 8th 5 ईयर प्लान के अंदर लेके आए थे, राव एंड मनमोहन मॉडल लेके आए थे, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू था इनका कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। हम दो हमारे दो, पता ही होगा आपको, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ का यही मुद्दा उठ के आया था। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी मिटाओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार दो आप समझ ही गए होंगे, रोजगार दो कब से चलता आ रहा वो है, जॉब दो रोजगार दो, ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे। ओके, 9th 5 ईयर प्लान के बारे में हम पढ़ते हैं। 1997 से लेके 2002 का इसका टाइम ड्यूरेशन रहा था। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन लोग दे रहे थे, मतलब ये 5 ईयर प्लान आपको पता है किस रिगार्डिंग थे, ये मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने में, ताकि कंट्री का डेवलप हो सके, कंट्री डेवलप्ड हो सके, चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सके कंपनी, इसलिए ये 5 ईयर प्लानिंग कमीशन ने इंट्रोड्यूस करे थे। ओके, तो ये जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, सेल्फ रिलायंस बनो, कंट्री जितनी सेल्फ रिलायंस बनेगी, बाहर से इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम होगा तो बाहर के देशों से अपने देश का पैसा जाना कम हो जाएगा, हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे बाहर की कंट्री से, हम अपना पैसा लेंगे वहाँ से, तो ऐसे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी और कंट्री का अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते जाएगा, सो दैट हमारी जीडीपी जो अभी हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी और कंट्री धीरे धीरे स्टेबल होती जाएगी, सेल्फ रिलायंट बनती जाएगी। ओके, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बहुत ही मेजर 5 ईयर प्लान्स के अंदर स्टार्टिंग से लेके और अभी तक की मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर को बहुत ही मायना दिया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बिना तो हम नहीं है तो कुछ नहीं है।
ओके, जब तक हमको खाना नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एग्रीकल्चर इज द मेजर पर्पस ऑफ दिस 5 ईयर प्लान्स। मतलब आप देखो जितने भी अभी तक हमने 8 5 ईयर प्लान कर लिए, सबके अंदर मेजर एग्रीकल्चर तो है ही है, ठीक है। और रूरल डेवलपमेंट मतलब जो गांव है उनका विकास करना, वहाँ पे टेलीफोन की सुविधा करवाना, या फिर जितने भी वो क्या बोलते हैं इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीवियर ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लेकर आना, यही 5 ईयर प्लान के कमीशन के मकसद थे, ताकि ये कंट्री डेवलप हो सके। अब देखते हैं हम 10th 5 ईयर प्लान्स। 10th 5 ईयर प्लान्स का जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 2002 से लेके 2007 तक। इसका जो मेजर पर्पस थे, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग घटा दें ताकि लोग स्टेबल हो जाएं, अच्छे से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े लोगों का, हाई क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके कंट्री के अंदर, रिडक्शन इन जेंडर गैप्स, जेंडर के अंदर जो गैप्स रहते हैं कि भाई लड़का लड़की की कंपैरिजन नहीं कर सकता, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर बंदा हर इंसान एक अपना स्टेबिलिटी बना सकता है और ये रिडक्शन को गैप कर सकता है, जो कि काफ़ी सारी हमारी कंट्रीज़ की लड़कियों ने काफ़ी ऊपर पोस्ट तक जाके अपना नाम कमाया, अपने देश का नाम रोशन किया है। तो ये रिडक्शन इन जेंडर गैप्स इन लोग ने लाए थे। कटिंग डाउन द अननेसेसरी एक्सपेंस, जो भी अननेसेसरी फालतू के जो एक्सपेंस थे वो कम करे। इम्प्रूविंग फार्म सेक्टर को इन्होंने इम्प्रूव किया। फाइनेंशियल सेक्टर को बढ़ावा दिया। जुडिशियल सिस्टम को ये धीरे धीरे इम्प्रूव करने लग गए ताकि ये ग्रोथ कंट्री का बन सके। उसके बाद देखते हैं हम 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान हमारा जो टाइम ड्यूरेशन पीरियड था इसका 2000 से लेके 2012 तक का इसका टाइम ड्यूरेशन था। ओके, इसका मेजर पर्सपेक्टिव थे कि इंक्रीज एग्रीकल्चर जीडीपी। मैंने जैसे आपको बता दिया, पीछे से मैं बताते ही आ रहा हूँ आपको कि भाई मेजर पर्पस के अंदर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ओके, तो रेस सेक्स रेशियो मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द फीमेल मेल कम होने लग गए, या अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल कम होने लग गई। जो सेक्स रेशियो वो देखा पर 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं या पर 1000 फीमेल्स के ऊपर कितने मेल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ये सेक्स रेशियो रेस करने लग गए ताकि मोबिलिटी बनती रहे और इंडिया के अंदर जो जेंडर डिफरेंस है वो ज़्यादा ना रहे। कनेक्ट विलेजेस बाय टेलीफोन्स एंड ब्रॉडबैंड, विलेजेस को इन लोग कनेक्ट करने लगे टेलीफोन्स के द्वारा। ब्रॉडबैंड का मतलब आप इंटरनेट के थ्रू इन लोग को कनेक्ट करने लगे आपस में। और ज़्यादा से ज़्यादा इनने इसमें गवर्नमेंट ने सबसे इनिशिएटिव रोल जो प्ले किया था जो स्किल डेवलपमेंट लाके, क्योंकि कंट्री के अंदर अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी तो कंपनी के जो यंगस्टर्स थे उस टाइम पे 2007 से लेकर 2012 में उनका ग्रोथ रुक जा रहा था। तो कंपनी ने इनिशिएटिव लेके आए, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके आए स्किल डेवलपमेंट करवाने का। तो काफ़ी सारे लोगों को स्किल्स डेवलप करवाई गई ताकि उन लोग वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, अपना गुजारा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन पीरियड था वो 2012 से लेके और 2070 तक का इसका टाइम ड्यूरेशन पीरियड था। इसके मेजर पर्सपेक्टिव थे 8% जीडीपी टारगेट किया था यहाँ पे 5 ईयर प्लान के अंदर। 12th प्लानिंग कमीशन ने टारगेट किया था 8% जीडीपी। ओके, नेक्स्ट था रिजर्व ग्रोथ फॉर स्लो डाउन, जो रिजर्व ग्रोथ थी वो स्लो डाउन ना हो जाए, इसका ध्यान रखा जाए। 25 टारगेट्स इनने बनाए थे मेजर, जो आप देखना चाहो तो आप गूगल कर सकते हो। ओके, ये जो सारे थे ये सारे इनिशिएटिव्स इन्हें लिए थे, स्टेप्स डाउन किए थे। 2017 के बाद में आपको पता ही होगा नरेंद्र मोदी जी की एंट्री होती है। नरेंद्र मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को साफ कर दिया, उसकी जगह ला दिया नीति आयोग। जो नीति आयोग अब जो डिसाइड करता है जो कंट्री के अंदर डेवलप होना चाहिए, जो भी कुछ होना चाहिए, नीति आयोग डिसाइड करता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, आप इसका चेयरमैन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके चेयरमैन अभी कौन है नीति आयोग के। ओके, और अगर आप तक ये जो आपने ये क्या बोलते हैं इसको, ये अपने चेयरमैन आप मेरे को नीति आयोग के कमेंट करके बता देना। ओके, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। और आपको मैंने जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सो दैट हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको
सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इसी तरह हम अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहेंगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहो तो कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट करना है, या फिर किसी और चीज़ के बारे में अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।